27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयर फोर्स ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब में जम्मू कश्मीर पर एयर स्ट्राइक किए। इस ऑपरेशन को स्विफ्ट रिटॉर्ट का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन की कामयाबी का राज ये था कि पीएएफ ने एक लिमिटेड टाइम स्पैन के लिए इंडिया पर न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी हासिल कर ली। इंडियन इंटेलिजेंस इस टाइम स्पैन को प्रिडिक्ट नहीं कर पाई, इसलिए पीएएफ ने टैक्टिकली इंडियन मिलिट्री को आउटगन कर दिया। 2019 के स्टैंड ऑफ से पीएएफ और आईएएफ दोनों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ पीएएफ के बारे में बात करने वाले हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट से पीएएफ ने हिसाब लगा लिया कि अगर इंडिया को फाइटर जेट से स्ट्राइक बैक करेंगे तो फुल स्केल वार का खतरा मंडलाता रहेगा, और इस वीक इकोनॉमी के साथ फुल स्केल वार तो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। दूसरी बात, 26 फरवरी को इंडियन फाइटर जेट्स पाकिस्तानी टेरिटरी में दाखिल होने में कामयाब इसलिए हुए कि हमारे सर्वेलेंस एसेट्स उस वक्त एयरबोर्न नहीं थे और हर वक्त वैक्स को हवा में रखना मुमकिन भी नहीं। तीसरा पॉइंट, फाइटर जेट्स के लिमिटेड एयर स्ट्राइक में अगर आपका पायलट दुश्मन मुल्क के हाथ लग जाए तो ना सिर्फ पूरी कौम का बल्कि सोल्जर्स का भी मोराल डाउन चला जाता है, और इस सोशल मीडिया के दौर में तो इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन भी फेस करना पड़ती है। फोर्थ पॉइंट, इंडिया एक बड़ी डिफेंस शील्ड खड़ी कर रहा है। इसराइली बराक 8 के साथ अब S-400 भी डिप्लॉय कर चुका है और होममेड सैम्स पर भी तेजी से काम कर रहा है। इतनी बड़ी डिफेंस शील्ड के अंदर मैंड फाइटर जेट्स के साथ घुसना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं। इसके अलावा हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर बढ़ती हुई इंसर्जेंसी की वजह से मुसलसल सर्वेलेंस की ज़रूरत है, और अवैक्स या फाइटर जेट्स के साथ सर्वेलेंस बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं। लिहाजा पीएएफ को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिससे इंडिया पर काउंटर स्ट्राइक किया जा सके बिना किसी पायलट लॉस के, और साथ में फुल स्केल वार का खतरा भी ज़रा कम हो और जो कंटिन्यूसली सर्वेलेंस भी दे। पीएएफ को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि इन्हीं दिनों यूएवीज ने इंटरनेशनली अपनी अहमियत को मनवा लिया था। यूएवीज पीएएफ की ज़रूरतों के ऐन मुताबिक थे, लिहाजा पीएएफ ने थोड़े ही वक्त में एक बड़ी यूएवी फ्लीट खड़ी कर ली। पीएएफ ने टर्किश, चाइनीज़ और होममेड यूएवीज को अपनी फ्लीट में इंडक्ट किया है। इस वक्त पीएएफ अकिंसी हेल यूएवी, शाहपार 2, TB2, विंगलोंग 2 मेल यूएवीज ऑपरेट कर रही है। यहाँ अकिंसी खास अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये अपनी 1.5 टन पेलोड कैपेसिटी की वजह से स्टैंड ऑफ म्यूनिशंस कैरी कर सकता है। इसके अलावा एयर टू एयर सर्वेलेंस के लिए इसे आइसा रडार से इक्विप किया गया है। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इस पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर सूट इंस्टॉल है, यानी ये एक फुल फ्लेज्ड अटैक और सर्वेलेंस कैपेबल यूएवी है। वहीं शाहपार 2, TB2, विंगलोंग 2 लो कॉस्ट अटैक यूएवी हैं, और इन्हें इंडियन टेरिटरी में हायर रिस्क मिशंस पर रवाना किया जा सकता है। यानी अगर स्विफ्ट रिटॉर्ट 2 होता है तो यही इंडियन टेरिटरी में दाखिल होंगे। काफ़ी चांसेस हैं कि किसी लैल्मा अनमैन्ड फाइटर जेट भी मुस्तकबिल करीब में पीएएफ का हिस्सा बन जाएगा, जो पीएएफ की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कई दर्जे बढ़ा देगा। इसके अलावा वेस्टर्न फ्रंट पर बढ़ती हुई इंसर्जेंसी की वजह से वहाँ भी कंटिन्यूस सर्वेलेंस की ज़रूरत है, और यूएवीज ये काम बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। लिहाजा यूएवीज पीएएफ की वार मशीनरी का ना सिर्फ हिस्सा बन चुके हैं, बल्कि बहुत ही अहम रोल अब इनके हवाले हैं। कॉस्ट को लो रखने के लिए पाकिस्तान एयर फोर्स ने होममेड गाइडेड म्यूनिशंस को ही अपने यूएवीज पर इंटीग्रेट कर लिया है। इससे म्यूनिशन सप्लाई बहाल रखना मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि दौरान जंग आप तुर्की और चाइना से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बर वक्त म्यूनिशन सप्लाई को यकीनी बनाए। लिहाजा होममेड म्यूनिशंस का इन यूएवीज पर इस्तेमाल बहुत ही अच्छा डिसीजन है।